नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा। श्री गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप माना जाता है। न सिर्फ भारत देश के बल्कि विदेशों तक से भी भक्त गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि गिरिराज जी की परिक्रमा से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होकर उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करने का पूर्णिमा को विशेष पर्व माना जाता है। आज के इस वीडियो में श्री गोवर्धन धाम श्री गिरिराज जी पर्वत के महत्व एवं गिरिराज जी की परिक्रमा के दौरान आने वाले विभिन्न पुण्य तीर्थों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। परम वंदनीय श्री गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी सरकार के अद्भुत प्रेम से संतुष्ट होकर वरदान स्वरूप श्री गिरिराज पर्वत का प्राकट्य कर अपनी माया के माध्यम से ब्रज क्षेत्र में स्थापित कर दिया। आगे चलकर यह स्थान श्री गोवर्धन ग्राम के नाम से प्रसिद्ध होकर पूज्य एवं पवित्र तीर्थ बन गया। भगवान श्री कृष्ण के भूमंडल पर अवतरण के पश्चात इस श्री गिरिराज पर्वत ने उनकी दिव्य लीला में उस समय प्रवेश किया जब देवराज इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा तथा इंद्रदेव का अभिमान तोड़ने हेतु निरंतर 7 दिनों तक वे भगवान की एक अंगुली पर छत्र रूप में विराजमान रहे। देवराज इंद्र के पराजित होने पर श्री नंद बाबा सहित समस्त ग्वाल वालों ने गोप गोपिकाओं और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी इन्हें 56 प्रकार के भोग अर्पण कर पूजा अर्चना के साथ इनकी परिक्रमा की थी। उसी समय से यह गोवर्धन ग्राम पवित्र तीर्थ धाम बन गया। भारत के सभी प्रदेशों से आकर लाखों भक्तगण श्री गिरि गोवर्धन की नंगे पैर चलकर तथा दंडवत प्रणाम करते हुए 7 कोस अर्थात लगभग 22 किलोमीटर की परिक्रमा कर अपने जीवन को धन्य करते हैं। श्री गोवर्धन ग्राम के बीच में स्थित मानसी गंगा में स्नान कर श्री गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में ठाकुर जी का फूल मालाओं तथा दूध से अभिषेक कर दान घाटी में परिक्रमा में प्रवेश करते हैं। श्री गिरिराज जी की परिक्रमा में महत्वपूर्ण स्थल जिनके हम दर्शन करते हैं, एक एक कर उनके महत्व और उनके महात्म की कथा सुनते हैं। दान घाटी की कथा के अनुसार एक समय की बात है, श्री राधा जी अपनी सखियों के संग गोविंद कुंड पर ऋषियों द्वारा आयोजित विशाल यज्ञ के लिए घी और शहद से भरे कलश सिर पर रखकर उसी ओर जा रही थी। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी सरकार से आगे जाने के लिए दान मांगा। श्री राधा रानी सरकार ने भगवान श्री कृष्ण को अनेक प्रकार से समझाया कि वे यह सामग्री यज्ञ भगवान को अर्पित करने जा रही हैं, इसमें जूठन नहीं पड़ा करती, परंतु इनके तर्क को नकार कर भगवान श्री कृष्ण अपने हठ पर अड़े रहे। विलंब होते देख श्री राधा रानी सरकार ने अपना कंठहार दान स्वरूप देकर समझौता कर लिया। कहा जाता है कि इस लीला के माध्यम से ब्रज में उनका यह प्रथम मिलन था। दान घाटी से परिक्रमा में प्रवेश कर 2.5 किलोमीटर की दूरी पर आन्योर ग्राम पार कर भगवान की लीलाओं के मुख्य साक्षी संकर्षण कुंड, गौरी कुंड, नीप कुंड, गोविंद कुंड तथा गंधर्व कुंड होते हुए यात्री श्री गणेश मंदिर, श्री गिरिराज मंदिर, श्री नरसिंह भगवान के मंदिर के दर्शन करते हुए पूंछरी ग्राम में पहुँचते हैं। पूंछरी ग्राम की कथा के अनुसार पूंछरी ग्राम में भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा लोठा जी का मंदिर है। कहा जाता है कि लोठा जी ने सदा सर्वदा ब्रज में निवास करने की इच्छा प्रकट की थी। अपने सखा की इच्छा पूर्ण होने का वरदान देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भजन विष्ट अवस्था में इसी स्थान पर स्थापित कर दिया था। इस मंदिर के समीप नरसिंह देव मंदिर, अप्सरा बिहारी तथा कुंडेश्वर महादेव जी के मंदिर दर्शनीय हैं। इन्हीं के मध्य में
अप्सरा कुंड है। कहा जाता है कि देवराज इंद्र ने जब भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया था, उस समय स्वर्गलोक से अप्सराओं ने आकर इसी स्थान पर नृत्य किया था। इस कुंड के समीप नवल कुंड शोभायमान होता है। यहाँ से थोड़ा आगे गिरिराज के शिखर पर श्री दाऊजी महाराज का मंदिर है। इसमें एक शिला पर 7 वर्षीय भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अंकित हैं। यहीं पर सुरभि कुंड तथा ऐरावत कुंड है। इसी के समीप कदम्ब खंडी विराजमान है। कहा जाता है कि प्रिया प्रियतम इस स्थान पर रास रचाया करते थे। परिक्रमा मार्ग में अग्रसर होते हुए जतिपुरा ग्राम में मुखार बिंद के दर्शन होते हैं। यहाँ से माडकुंड, बिलचुक कुंड तथा सूरज कुंड होते हुए गोवर्धन ग्राम पहुंचकर श्री राधा कुंड की परिक्रमा में प्रवेश किया जाता है। श्री गोवर्धन के मुख्य बाजार में प्रवेश कर श्री मानसी गंगा के दर्शन करते हुए श्री राधा कुंड की ओर अग्रसर होते हैं। चलते चलते सखी कुंड और श्री राम आश्रम के मध्य में गौशाला के दर्शन करते हुए अनेकों प्राचीन मंदिरों की परिक्रमा कर मालहारी एवं शिवोधर कुंड होते हुए सुप्रसिद्ध श्री गौड़ीय मठ, श्री रघुनाथ गोस्वामी जी की समाधि, प्रभु कुंज, भानुपोखर, बलराम कुंड, ललिता कुंड, गोप कुआ, बनखंडी महादेव तथा मदन मोहन मंदिर के समीप स्थित श्री राधा कुंड और श्री कृष्ण कुंड के दर्शन प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण कुंड तथा श्री राधा कुंड की उत्पत्ति की कथा के अनुसार श्री कृष्ण कुंड की उत्पत्ति के बारे में कथा प्रचलित है कि एक समय की बात है, श्री कृष्ण के प्राण हरने की दृष्टि से कंस ने वृषासुर, जिसे अरिष्टासुर भी कहा जाता है, नामक दैत्य को ब्रज में भेजा था, जिसके मुख की आकृति बैल अर्थात गोवंश जैसी थी। भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया और थकान मिटाने के लिए रास करने की इच्छा हुई। उन्होंने श्री राधा रानी का स्मरण किया। श्री राधा रानी अपनी सखियों के संग श्री कृष्ण के पास पहुंच गईं। उन्होंने रास नृत्य का प्रस्ताव किया, परंतु श्री राधा ने वृष रूपधारी का वध करने का पाप श्री कृष्ण पर लगाकर रास में भाग लेना अस्वीकार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण द्वारा इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछने पर श्री राधा रानी सरकार ने कहा, पृथ्वी के समस्त तीर्थों में स्नान करने से इस पाप से मुक्ति मिल सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय समस्त तीर्थों को प्रकट होने का आदेश दे दिया। अपने चरण घात से एक कुंड का निर्माण कर इन तीर्थों को उसमें प्रवेश करा दिया। तत्पश्चात उसमें स्नान कर भगवान श्री कृष्ण पाप मुक्त हुए थे। इस कुंड का नाम श्री कृष्ण के नाम पर कृष्ण कुंड रखा गया। इसी प्रकार श्री राधा कुंड की उत्पत्ति के बारे में कथा प्रचलित है कि श्री राधा रानी सरकार की सखियों ने इस कुंड के समीप एक और कुंड के निर्माण का विचार श्री राधा रानी के समक्ष रखा। श्री राधा रानी ने अपनी सखियों की इच्छा का सम्मान करते हुए अपने अंगूठे के नख से अर्थात अंगूठे के नाखून से पृथ्वी माता की मिट्टी खुरच खुरच कर एक कुंड का निर्माण कर दिया। सखियों ने इसका नाम राधा कुंड रख दिया। श्याम अर्थात कृष्ण कुंड में विराजमान समस्त तीर्थों ने श्री राधा रानी सरकार से उनके द्वारा निर्मित कुंड में स्थायी निवास करने की प्रार्थना की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर श्री राधा रानी सरकार ने उन समस्त तीर्थों को अपने कुंड में स्थायी निवास करने की आज्ञा प्रदान कर दी। समस्त भक्तों का ऐसा विश्वास है कि आज भी समस्त तीर्थ इस कुंड में विराजमान हैं, जिसे हम राधा कुंड कहते हैं। श्री राधा कुंड में स्नान करने से समस्त तीर्थों में स्नान करने का पुण्य लाभ मिलता है। श्री राधा कुंड से परिक्रमा में आगे चलते हुए जगदात्री देवी मंदिर, ग्वालियर मंदिर तथा हनुमत मंदिर होते हुए कुसुम सरोवर के दर्शन सभी भक्त प्राप्त करते हैं।
श्री गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में ही कुसुम सरोवर की उत्पत्ति की कथा के अनुसार कुसुम सरोवर श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का साक्षी है। उस समय यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों से सुशोभित उद्यानों से घिरा हुआ था। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राणेश्वरी श्री राधा रानी सरकार के श्रृंगार के लिए मालाएं गूंथा करते थे और श्री राधा रानी सरकार भी अपने मोहन के लिए पुष्पों के हार बनाया करती थी। इस कुसुम सरोवर की शोभा के साथ साथ विशाल गुंबदों में परिलक्षित चित्रकारी के माध्यम से श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं के दर्शन होते हैं। इन गुंबदों के मध्य में नीचे शिला पर श्री राधा चरण के भी दर्शन होते हैं। इस कुसुम सरोवर के बाएं तट पर उद्धव घाट स्थित है, जहां ब्रज गोपियों की चरण रज प्राप्ति हेतु गुल्मलता रूप में श्री उद्धव जी भजन विष्ट अवस्था में आज भी विराजमान हैं, ऐसा भक्तों का विश्वास है। श्री गिरिराज जी महाराज श्री गोवर्धन परिक्रमा के अंतिम चरण की ओर अग्रसर होते हुए समस्त परिक्रमा करने वाले भक्तगण घने वनों और उपवनों के मध्य बाबा गोवर्धन नाथ जी के संग संग चलते हुए परम पवित्र श्री नारद कुंड के दर्शन करते हुए संत निवास हरि गोकुल कल्लोल कुंड तथा श्री राधा मदन मोहन सेवा आश्रम और उसके समीप ही स्थित श्री हनुमत मंदिर को प्रणाम करते हुए दानघाटी गोवर्धन ग्राम पहुंचकर परिक्रमा पूर्ण करते हैं। श्री गोवर्धन महाराज की परिक्रमा पूर्ण होने पर श्री मानसी गंगा में स्नान तथा दानघाटी स्थित श्री गोवर्धननाथ मंदिर में ठाकुर जी का दूध से अभिषेक करने का विशेष महत्व है। श्री गिरिराज पर्वत को भगवान का ही स्वरूप माना गया है, इसलिए श्री गोवर्धन ग्राम में गोवर्धन पर्वत अर्थात श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करने से मनुष्य के जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की कृपा बरसती रहती है। भगवान श्री कृष्ण श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करने वाले समस्त भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हम सब पर श्री गिरिराज धरण श्री गिरिराज जी पर्वत गोवर्धन धाम भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी सरकार की कृपा हमेशा बनी रहे। हम सबका भाव हम सबका मन हमेशा भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की भक्ति में लगा रहे, उनके चरणों में हमारा हमेशा मन लगा रहे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधा कृष्ण, जय श्री युगल सरकार, जय श्री गोवर्धन धाम, जय श्री गिरिराज जी महाराज।